आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा बारबेक्यू प्लेट। और ये बारबेक्यू जो है वो सिर्फ हम 3 मिनट्स में रेडी करेंगे। और इसके आप यकीन करें, जब आप इसको बनाओगे ये बहुत ही जूसी बनेगा। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। सबसे पहले एक प्यारा सा मैंने शीशे का बॉल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ दही। दही की मैं तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के दही का इस्तेमाल करूँगी। दही हमने क्यों इस्तेमाल करें, ताकि कि जब हम इसको कुक करें तो दही का अपने पानी से ही चिकन जो है वो कुक हो जाए। ठीक है, बारबेक्यू जो है उसके अपने पानी से ही कुक हो जाए। इसके साथ ही हम मसाले डालेंगे कि मैं यहाँ 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे ददरा मिर्च भी कहा जाता है, वो यूज़ कर रही हूँ। और 1 चाय का चम्मच भर के मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर यूज़ करूँगी। लाल मिर्च पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ददरा जो मिर्च है वो आपने 2 चाय का चम्मच ही रखना है, क्योंकि अच्छा बारबेक्यू जो फ्लेवर है वो ददरा मिर्च से ही आता है, ये जो कुटी हुई लाल मिर्च आते हैं। और मैंने 2 से 3 चुटकियाँ हल्दी इस्तेमाल की है। हल्दी बहुत अच्छी होती है खाने में, वो एंटीसेप्टिक भी होती है। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपने ज़ायके के मुताबिक नमक। नमक जो है वो आपने अपने ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, जैसा कि आपका टेस्ट हो। ठीक है, और इसके साथ ही अभी हम और इंग्रेडिएंट्स भी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने जा रही हूँ लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर के साथ अगर आप डालना चाहें, लहसुन पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप फ्रेश लहसुन लहसुन को भी आप कूट के भी डाल सकते हैं। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है। और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें अदरक पाउडर ऐड करूँगी। अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर डालने का मकसद ये है कि जो स्मेल आती है वो चिकन की वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। एक तो ज़ायका का बहुत अच्छा हो जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च से, और दूसरा इसके अंदर जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। 1 चाय का चम्मच ही इसमें आपने चाट मसाला ऐड करना है, जैसा कि मैंने ऐड किया है। और साथ ही आपने 3 से 4 चुटकियाँ वो कलर, येलो कलर। ठीक है, येलो कलर से बारबेक्यू का कलर बहुत ही अच्छा आता है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, कुकिंग ऑयल ही यूज़ कीजिएगा, तो कि अच्छा सा आपका जो बारबेक्यू है वो रेडी हो सके। और 1 चाय का चम्मच से भर के, यानी कि खाने का चम्मच ही आप तकरीबन क्रीम ऐड कीजिएगा। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो या बाज़ार से जो मिलती है वो भी। क्रीम डालने का मकसद ये है कि आपका एक जो बारबेक्यू है वो सॉफ्ट सा और क्रीमी सा स्ट्रक्चर में है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, तो बहुत ही अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सा मिक्स हो जाए। येलो कलर डालने से ये हुआ कि बारबेक्यू का जो कलर आएगा ना, वो बहुत ही येलो से और मज़े का कलर है। इसमें मैंने अभी डाल दी है चिकन, तकरीबन 2 केजी है। चिकन जो है वो मैंने जो इसके स्लाइसेस जो है वो कढ़ाई के स्लाइसेस होते हैं उस तरह करवाए थे। और ये मिक्स है, ठीक है, यानी कि इसमें बोनलेस भी है और हड्डी वाली चिकन भी है। तो इसे हाथों की मदद से मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और कितना ज़बरदस्त सा प्यारा सा कलर आ चुका है। और इसके हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। ठीक है, नींबू का रस 1 चाय का चम्मच ज़्यादा नहीं डालना, ताकि जब अब ये बनेगा तो उसमें खट्टा मीठा सा जो टेस्ट आएगा वो नींबू के रस से आएगा। इसको हमने 20 मिनट के लिए रस देना है। 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। 20 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हमने इसने बनाना है 3 मिनट में बारबेक्यू रेडी करना है। तो अब 3 मिनट में बारबेक्यू जो है आपका रेडी होगा, वो होगा आपका कुकर में। ठीक है, कुकर में बहुत जल्दी रेसिपी रेडी हो जाती है, तो इससे हमने 3 मिनट का टाइम रखा हुआ है इसके लिए। तो ये हमने चीज़ बंद कर दिया कुकर। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सीटी। सीटी लगाने के बाद ही हम चढ़ाएंगे चूल्हे पे। ठीक है, चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद हमने आँच ऑन कर लेंगे और हम वेट करेंगे सीटी चलने का। जैसी सीटी चलती है फिर मैं आपको बताती हूँ। सीटी चल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम 3 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं चलाएँगे। अगर आप 3 से 4 मिनट से ज़्यादा चलाएँगे तो क्या होगा कि आपका बारबेक्यू ज़्यादा पक जाएगा, और आपको फिर उसका मसाला ड्राई करते हुए मसला होगा और बारबेक्यू टूटना शुरू हो जाएगा। 3 मिनट बाद 3 मिनट बाद देखिए सीटी को अब चल रही थी, तो मैंने आँच बंद कर दी है। और अब मैं वेट करूँगी कि इसकी जो स्टीम है खुद ब खुद निकल जाए। आपने सिर्फ आँच बंद कर देनी है और वेट करना है कि सीटी की तमाम सीटी की स्टीम जो है वो खुद ब खुद निकल जाए। देखिए जी, स्टीम बिल्कुल निकल चुकी है। अभी आप कुकर खोल के देखते हैं कि हमारा 3 मिनट वाला बारबेक्यू रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बारबेक्यू रेडी हो चुका है। और इसमें तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी होगा। ये देखें, ये पानी को ड्राई करने के लिए ही इससे आपने 3 मिनट का मज़ीद इसको टाइम देना है। और 3 मिनट के अंदर पानी जो है जो एक्स्ट्रा है वो ड्राई हो जाएगा। और अब थोड़ा सा आपने मिक्स करते करते ड्राई करना है, ताकि जो हमारा बारबेक्यू है वो कुकर के अंदर लग ना जाए। तो इसलिए मैंने 3 मिनट का टाइम ही दिया था। अगर मैं ज़्यादा टाइम दे देती तो हम जब इसको ड्राई करते तो हमारा बारबेक्यू जो है पानी के ड्राई होने के साथ साथ टूटा भी शुरू हो जाता है। ठीक है, 3 मिनट हो चुके हैं। अभी देखिए बारबेक्यू जो है थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया, तो अभी हमने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। तो अभी हमने एक और स्टेप करना है, ताकि कि हमारा जो बारबेक्यू फ्लेवर है ना वो इनहेंस हो जाए। क्योंकि बारबेक्यू के लिए तो बारबेक्यू का स्मेल आना, यानी कि खुशबू आना लाजमी होती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पे फॉयल ले लिया है।
ये फॉइल लूँगी, इसके ऊपर रख दूँगी और इसके ऊपर मैं रख दूँगी एक कोयले का एक पीस मैंने रख दिया है और वहाँ से पानी ड्राई होता जा रहा है और यहाँ पे हमने पीस रख दिया है और थोड़ा-सा मैं ऑयल डाल दूँगी और ये ज़बरदस्त सा धुआँ उठेगा और जैसे ही धुआँ उठेगा तो मैं ढकना इसके ऊपर दे दूँगी और आँच जो है थोड़ी-सी मीडियम कर दूँगी ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा है वो भी ड्राई हो जाए और बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो भी एनहांस हो जाए। ये देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी खुश्क हो चुका है और ये बारबेक्यू वाला जो स्मेल आनी है, खुशबू आनी है, स्मोक आनी है, वो भी इसके अंदर हो चुकी है। तो इसको भी निकाल लेते हैं और आपके सामने कितना ज़बरदस्त सा क्विक सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। और अभी मैं आपको इसको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक पीस है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और कितना ज़बरदस्त जायका लग रहा है। इसको डिश आउट कर लेते हैं फ़ौरन से पहले। ये देखिए मैंने सैलेड एक बड़ी सी ट्रे में सैलेड लगा दिया है। सैलेड बहुत अच्छा लगता है गार्निश के लिए, तो गार्निश के साथ सैलेड के साथ और मैंने थोड़े से चिप्स बना लिए थे और ये रेडी होगी जी आरबी बारबेक्यू की प्लेट 3 मिनट के अंदर प्रेशर कुकर के अंदर। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी जो आपने रमज़ान में बनाई है इसमें कितना टाइम सेविंग हुई है आपकी कि नहीं हुई है। तो मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि कि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी जूसी बनी है। ये देखें कितनी अल्हम्दुलिल्लाह जूसी बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है और इसके साथ चिप्स भी। तो उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।